all of you. Welcome back to Agri Economics Fun चैनल। हमने अपने पिछले वीडियो में जो है आपको गुड्स के बारे में पढ़ा था, यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वैल्यू? तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू कमांड अदर थिंग इन एक्सचेंज। कहने का मतलब, सपोज हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को हमें जो है बेचना है और हमारी जरूरत की चीज कुछ लेनी है, तो इसकी जो पावर होगी, जो सामने वाला व्यक्ति हमको इसके एक्सचेंज में मेरी जरूरत का सामान देगा, उसको वैल्यू कहेंगे। इसको रेट ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी भी कहते हैं। अब एक वैल्यू की एट्रीब्यूट्स क्या है उनके बारे में देखते हैं। गुड्स जो है हमेशा यूटिलिटी पोजेस करना चाहिए, मतलब यूटिलिटी पावर ऑफ गुड्स जो होता है वो चीज जो है इसमें होनी चाहिए गुड्स में। उसके बाद गुड्स मस्ट बी स्कार्स। कहने का मतलब गुड्स जो है कम मात्रा में या लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। गुड मस्ट बी मार्केटेबल और ट्रांसफरेबल। सपोज हमारे पास ये मार्कर है और हम इसे ना तो किसी को बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं सपोज, तो ये ना तो मार्केटेबल हुआ ना ही ट्रांसफरेबल हुआ। तो जब हम इसको बेच सकेंगे या खरीद सकेंगे तो ये जो है वैल्यू का एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। तो अब प्राइस देखते हैं, प्राइस क्या है। जब हम किसी भी गुड, सपोज ये हमारे पास एक डस्टर है, एक मार्कर है, और अगर इस डस्टर और मार्कर को मैं जो है इसकी वैल्यू को मैं जब मनी के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा कि ये मार्कर और ये डस्टर मिला के मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो वो 40 रुपए में बेच रहा हूँ या 50 रुपए में दे रहा हूँ, तो वो चीज आपकी प्राइस कहलाएगी। When the value of goods is expressed in terms of money, then it is called price। और प्राइस जो है हमेशा गुड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। हम वेल्थ क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक साधारण सी परिभाषा के अनुसार वेल्थ वो है जो कि आपकी रहीसी को दिखाता है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, आप कितने संपन्न हैं और कोई भी चीज आपके पास कितनी ज्यादा है, यानी एबंडेंस, उसको दिखाता है। A man of wealth understood as a rich person। कहने का मतलब एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, whatever he wants he has, उसको जो है रिच पर्सन कहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के सेंस में, अर्थशास्त्र के अनुसार वेल्थ एक पर्यायवाची है इकोनॉमिक गुड्स का। वेल्थ इज synonymous with economics goods। एक शॉर्ट भाषा में, एक शॉर्ट डिफिनेशन अगर हम कहेंगे उसके अनुसार देखें तो वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज वैल्यू। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास आज ये डस्टर है और इस डस्टर की कोई वैल्यू है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, वॉट एवर, तो उसको जो है हम लोग वेल्थ कहेंगे। जेएम केन्स ने वेल्थ को क्या डिफाइन किया? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियली एक्सचेंजेबल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब किसी भी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की परिपूर्ति करने वाला कोई भी चीज जो है आपको वेल्थ कहलाएगा, जिसको हम एक्सचेंज में, जैसे आज हमारे पास ये डस्टर है, ये व्हाइट बोर्ड है, अगर हम चाहें तो इसको बेच के जो है अपनी कोई और जरूरी चीज खरीद सकें, तो वो चीज जो है आपका वेल्थ कहलाएगा। और ये डेफिनेशन जेएम केन्स ने दिया था। तो अब हम वेल्थ और मनी का रिलेशन देखेंगे कैसा है। मनी इज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ। कहने का मतलब मनी, जो हमारे पास रुपए है, वो वेल्थ का एक फॉर्म है। वेल्थ इज इनकम। वेल्थ जो है इनकम का एक कलेक्शन है। वेल्थ इज अ फंड। कहने का मतलब
सपोज कि आज हमारी सैलरी पर मंथ 30,000 है, ठीक है। उस 30,000 वो हमारा इनकम है, ठीक है। वो इनकम जो है वेल्थ का फ्लो है, फंड का फ्लो है। वेल्थ एक फंड है, मतलब जब 30,000 में से हम लोग कुछ जमा करेंगे अपने लिए, बचा के रखेंगे, तो वो फंड कहलाएगा। और जब वही इनकम फंड जनरेशन या फंड रेज करने का साधन बनेगा, तो वो इनकम कहलाएगा। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वेल्थ, कितने प्रकार के वेल्थ होते हैं। पहला है इंडिविजुअल वेल्थ, कहने का मतलब खुद का वेल्थ। वैसा वेल्थ जो कि आपका खुद का हो, चाहे वो टेंजिबल गुड्स हो या इनटेंजिबल वेल्थ हो। जैसे टेंजिबल में क्या आ गया, आपकी ज़मीन आ गई, आपका बॉन्ड पेपर आ गया, आपका कार, आपका ज्वेलरी, ये सारा चीज़ आ गया। इनटेंजिबल क्या है, आप मान लीजिए कोई किताब लिखते हो, कोई आप टॉपिक पब्लिश करते हो, उसका पेटेंट या कॉपीराइट, वो इंटेंजिबल आ गया। वो सिर्फ आपका होना चाहिए, वो वेल्थ इंडिविजुअल वेल्थ कहलाएगा। सोशल वेल्थ, वैसा वेल्थ जो सब कोई इस्तेमाल कर सके। सपोज रेलवे स्टेशन, पार्क्स, जू, सिनेमा हॉल, व्हाटएवर, दैट्स कॉल्ड सोशल वेल्थ। रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ, वैसा वेल्थ जो कि आपको या किसी नेशन को रिप्रेजेंट करे, दैट्स कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ। नेशनल वेल्थ क्या है, किसी भी एक देश का सारा रिसोर्स, चाहे वो पहाड़ हो, रिवर हो, चाहे उसकी कोई भी प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज़ का, उसका जो है सम टोटल जो होगा, दैट्स कॉल्ड नेशनल वेल्थ। कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ, ये एक ऐसा वेल्थ होता है जिसमें सारी दुनिया का हक है, मतलब थ्रू आउट द ग्लोब वो ऐसा वेल्थ होता है कॉस्मोपॉलिटन, जिसपे पूरे देश का राज होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द वेल्थ ऑफ ऑल द नेशन। निगेटिव वेल्थ, वैसा वेल्थ जो किसी इंडिविजुअल या नेशन, सपोज कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है काफ़ी ख़राब है, उस कंडीशन में अगर पाकिस्तान जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जाके हेल्प मांगता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से मांगे, एशियन डेवलपमेंटल बैंक से जाके मांगे, कहीं से जाके मांगे, तो वो एक लोन है, वो एक कर्जा है। उस कर्जे को जो है निगेटिव वेल्थ कहेंगे। या फिर सपोज आप हैं, हम हैं, हमारे पास सडनली मनी की क्राइसिस हो गई, हम गए अपने फ्रेंड के पास, उससे मांग लिए कि भाई मेरे को इतना दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव वेल्थ। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।